अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर किसी बंदे की जितने भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के किसी भी सेमेस्टर से, अभी फिलहाल रिसेंटली 8th सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका है, कुछ लोगों का रिजल्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद ये 6 के एग्जाम्स हो चुके हैं, 4th के 24 से स्टार्ट होने वाले हैं, इसी तरह जो है वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होंगे। तो भाई अगर किसी बंदे के नंबर्स कम आ जाते हैं या फिर फेल हो जाता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वो इस्तेमाल करके दोबारा अपने नंबर बढ़ा सकता है या फिर सप्ली क्लियर कर सकता है। तो आज की इस वीडियो हम डिटेल में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जीशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो भाई एक चीज और क्लियर कर लेंगे, भाई अगर आपका कोई सवाल है तो भाई कमेंट में लाजमी करें, ताकि हम जो है उस पे नेक्स्ट जो वीडियोस आए उनको जो है उन सवालात को कवर करें। सही है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई एक सवाल ये है कि भाई अगर किसी बंदे के नंबर कम आ जाते हैं, हम दो कैटेगरी में करते हैं, एक है सप्ली में, एक है नंबर कम आ जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के किसी भी सेमेस्टर में नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है, अब क्या वो इसको इम्प्रूव कर सकता है? कौन सी कोई पॉलिसी है जिससे वो इम्प्रूव कर सकता है? तो भाई मैं क्लियर कर दूं कि भाई जो भी स्टूडेंट है जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट नहीं है, याद रखें फाइनल ईयर यानी 7th और 8th सेमेस्टर जो है उनको निकाल दें, बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं। इसी तरह अगर किसी बंदे के 10 सेमेस्टर हैं, ठीक है, तो वो 9th और 10th निकाल, यानी लास्ट जो 2 सेमेस्टर हैं उनको हम एक साइड पे रख दें। उससे पहले अगर किसी बंदे का डी ग्रेड है तो वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। अगर सी है, बी है तो वो इम्प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ डी ग्रेड इंप्रूव कर सकता है, अदरवाइज वो जो है बी या फिर सी ग्रेड इंप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। और हाँ, 7th और 8th में डी ग्रेड भी इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। डी ग्रेड भी इंप्रूव नहीं होगा तब जब 7th और 8th सेमेस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो अगर कोई बंदा फेल हो जाता है किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है, अगर किसी भी सेमेस्टर में उस बंदे का एफ ग्रेड आ जाता है, तो भाई सबसे पहले ऐसा स्टूडेंट जिसके 40% से नंबर कम होते हैं वो स्टूडेंट फेल होता है, ठीक है। अब उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। एक ये है कि वो जो है वो नेक्स्ट जब जूनियर्स आएंगे उनके साथ अपने पेपर्स दे दे, ठीक है, उनके जूनियर्स के साथ जो है वो अपने पेपर्स दे देगा, उसका एडमिशन भेजेगा, स्पेशल इसका फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने के बाद एडमिशन भेजेगा और उसके बाद जो है वो अपने पेपर देगा जूनियर्स के साथ। क्लियर है जी अब, ठीक है। जो वो 1 साल बाद, ये याद रखेंगे, 1 साल बाद पेपर होंगे, ठीक है। जब जूनियर्स के एडमिशन जाएंगे तब आपने अपनी सप्ली का एडमिशन भेजना है। इसकी डिफरेंट फीस होती है। गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में आमतौर पर 1000 से 1200 रुपया एक सप्ली की फीस है। प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस में 5000 भी चार्ज करते हैं, 10,000 भी चार्ज करते हैं। वो आपके कॉलेज अपने हिसाब से जो भी उसको मतलब जो चीज वो मैनेज करता है वो उस हिसाब से कर सकता है, ठीक है। मैंने फीसेस भी आपको बता दी। उसके बाद ये दूसरा उसके पास ऑप्शन ये होता है कि समर सेमेस्टर में क्या होगा कि वो जिस यूनिवर्सिटी का जो भी कोई एफिलिएटेड कॉलेज का स्टूडेंट है, वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो वो अब क्या करेगा कि वो अपना समर सेमेस्टर लगाएगा। हर साल में एक दफा समर सेमेस्टर लगता है जी, उसमें आपने एडमिशन भेजना है। उसका एक सब्जेक्ट की 5,000 रुपया फीस होगी। ये बेसिकली 1 मंथ का सेमेस्टर होगा। इसमें आपका मिड भी होगा, क्लासेस भी होंगी और फाइनल भी होगा और आपका रिजल्ट भी अनाउंस होगा। हाँ, एक याद रखें, या तो वो मेन कैंपस में आपको आपके क्लासेस होंगी या फिर किसी भी सब कैंपस में अगर वो करीब है तो, ठीक है। तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जो है वो किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो समर सेमेस्टर लगा सकता है अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। अगर डी ग्रेड है तो डी ग्रेड भी इंप्रूव कर सकता है, अगर एफ ग्रेड है तो वो भी अपनी सप्ली क्लियर कर सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है फेल के पास के भाई अगर उसकी तैयारी नहीं है, ठीक है, उसकी तैयारी नहीं है, ठीक है। अगर फर्ज करो एक बंदे में एग्जांपल देने की समझा के कोशिश करता हूँ समझाने की। एक बंदे का फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, अगर रिसेंटली उनका उस बंदे का रिजल्ट आता है और उसके एक बुक में सप्ली आ जाती है। अब वो चाहता है कि भाई इसकी जो सप्ली है वो 3rd में जाके इसका पेपर होगा, ठीक है। लेकिन वो जब 3rd में जाता है तो उसे पता चलता है कि भाई या तो वो बुक ही नहीं पढ़ाई जा रही या इसकी खुद की तैयारी नहीं, यानी कोई भी रीजन लगा लो, या इस बंदे की खुद तैयारी नहीं है या वो बुक ही नहीं पढ़ाई जा रही, ठीक है। तो फिर वो क्या कर रहा है कि भाई जब दोबारा फिर जूनियर्स आएंगे यानी 1 साल बाद में फिर, ठीक है, यानी आपको 1 साल ही वेट करना पड़ेगा,
तब आप दोबारा जो है उसको एडमिशन भेजेंगे, जिस तरह सेम लास्ट ईयर आपने भेजना था, ठीक है, उसी तरह आप एडमिशन भेजेंगे, उसकी फीस सबमिट करवाएंगे और अपने जूनियर्स के साथ पेपर देंगे। मतलब आप 1 साल का गैप भी ले सकते हैं सप्ली में, ठीक है, आपका रिजल्ट उसके बाद अपडेट हो जाएगा। लेकिन याद रखें आपने 6 से पहले यानी कि 7 सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले इसको कवर अप करना है, पिछली अगर किसी सप्ली है तो, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, बाकी मैंने काफी चीजें समझाने की कोशिश की है। क्या अगर आप किसी बंदे के नंबर कम आते हैं या वो फेल होता है, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।